दोस्तों ये जो माइक्रोमैक्स का 50 इंच का एलईडी टीवी है, इसमें ये फॉल्ट है। लेफ्ट साइड का जो भाग दिख रहा है आपको वो डार्क दिख रहा है और राइट साइड का आधा भाग जो है वो ओके दिख रहा है। इसे ठीक करने का सही तरीका आपको बताने जा रहे हैं। ये मेरे एक स्टूडेंट का ही टीवी है जिसको हमने लाइव प्रैक्टिकल से ठीक करा। हाँ, क्लियरली दिखना चाहिए। क्या दिखाओ? सो स्पेसिफिक। नीचे का। ये प्रैक्टिकल मैंने लाइव करवाया है। मैंने फोन वीडियो रिकॉर्डिंग से ये फॉल्ट ठीक करवाया है। जो मेरे स्टूडेंट है नासिक में रहते हैं, वो अहमदाबाद में ट्रेनिंग लेने आए थे। उसके बाद इनको ये फॉल्ट मिला था जो प्रैक्टिकल सेट था, और इसमें ये हाफ पिक्चर का जो प्रॉब्लम मैंने बताया, उसमें ये सोर्स पीसीबी में देख सकते हैं आपको दो साइड में है पीसीबी। सो दोनों साइड में एफएफसी केबल्स भी लगे हुए हैं और लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे भी कॉफ है, 4 कॉफ है, और राइट साइड में भी 4 कॉफ है, गेट कॉफ। ये पहला प्रैक्टिकल सेट था उन्हें जो पैनल रिपेयरिंग से रिलेटेड था, जिसमें मैंने ट्रेनिंग में तो सब सिखाया था लेकिन प्रैक्टिकल करना अलग बात होती है। तो वीडियो कॉल के थ्रू मैंने इसे ठीक करवाया। इसमें दोनों साइड में गेट कॉफ्स हैं, जो कि 4-4 हैं दोनों साइड में, और ये एफएफसी केबल 2 है। 1 बाई 1 निकालने के बाद राइट साइड ओके था और लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम। सो इसमें जो गेट कॉफ थी जो लेफ्ट साइड की, वो रेस्पॉन्सिबल थी जो डार्क पिक्चर के लिए। जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर का जो पिक्चर था वो डार्क था। इससे क्लियर हो गया था कि जो लेफ्ट साइड की 4 गेट कॉफ्स थी वो रेस्पॉन्सिबल थी, जो वीकॉम वोल्टेज नहीं पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड डार्क दिख रहा था और राइट साइड में पिक्चर ओके थी। तो नेक्स्ट स्टेप था कि सारे कॉफ निकालने के लिए मुझे रविंद्र को बताना था जो मेरे स्टूडेंट है, और ये 4 कॉफ को आहिस्ता से निकालने के बाद की प्रॉब्लम सॉल्व होना था। तो मैंने कहा कि रविंद्र को चारों कॉफ निकाल दें। एक एक करके निकाल दो। ये वाली गेट ना सर, ये। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा सर। हाँ हाँ हाँ, उसी साइड में है। ये लेफ्ट साइड में सर, मेरे लेफ्ट साइड में है। हाँ, लेफ्ट राइट साइड में भी ऐसी है, 4। हाँ, ये 4 लगी हुई है। ओके ओके ओके, वो है वो साइड में। राइट साइड में भी है सर, है। है लगी हुई है, 4 लगी हुई है राइट साइड में भी। ओके 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 ओके, सारी निकाल दो। हाँ, भेज दो, आपको भेज दो। ओके ओके ओके, ये देखिए, निकाल दो सर। दूसरी भी निकाल दो। सर, हमारा पुराना कैमरा है। कहाँ कमा रहे सर, अभी अभी तो शुरुआत करी है सर। अभी तो शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत बड़ी जोर से हुई है सर। हाँ, अब सभी निकाल ली, चारों की चारों। इसकी फोटो ले ले, इसकी फोटो ले ले जूम करके। हाँ, वीडियो बना ले उसका जूम करके। हाँ, जूम करके ले ले।
हाँ सर। निकाल रही ना सभी। सभी निकाल ली। आप टीवी स्टार्ट करो ओके। और वो उनको बोलो कि थोड़ा टीवी की स्क्रीन पे रखे आओ। क्या वीडियो कैमरा शूटिंग ना, टीवी के स्क्रीन पे रख। निकाल लो चार्जर निकाल। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया शायद। अरे बाबा इतना उतावड़ मत करो। नहीं वो जो इसका बता रहा ना स्पंज वाला, वो काला आ रहा था पहले। नहीं ठीक है, अभी आने दो पूरी तरह, पिक्चर आने दो पहले, ठीक है। हो गया सर, क्लियर हो गया। और तारीफ में जाओ। ताली अभी कैसे बजेगा सर हाथ से? थैंक यू। जाओ इस पे वीडियो में आना चाहिए, वीडियो के लिए कर रहे तुम ताली बजाओ। अब सर मेरे हाथ में मोबाइल है, ताली कैसे बजाऊं? यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ ये। ओके 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 सर, ओके। ताली बजाते हैं सर एक हाथ से, एक हाथ से ताली बजाते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भेजता हूँ आपको वीडियो। मेरे से ट्रेनिंग ली थी करके, अपने बारे में बता दो। मेरे बारे में बताओ, वीडियो में बताओ सर, हाँ वीडियो में बताओ। हाँ, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? अहमदाबाद से। अच्छा, कौन से सर थे? विनोद किनी सर थे। ओके थैंक यू। सो मजा आ रहा है आपका? एकदम बढ़िया, मजा आ रहा सर, बहुत बढ़िया। जो सॉल्व नहीं होती है वो सॉल्व करवाते हैं ना वीडियो हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो अभी नर्वस हो गया था ना, आप फोन करते या नहीं करते, लेकिन आ गया सर आपका फोन। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा चैलेंजिंग काम था सर हमारे लिए अभी। ये जो कॉल था बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए अभी। हाँ जी बोलिए। भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो। हाँ जी हाँ जी हाँ, बना दो बना दो बना दो। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इधर दिखा दो। ये माइक्रोमैक्स का टीवी था, 52 इंच। इसमें एक साइड से पिक्चर क्लियर नहीं आ रही थी, मतलब पिक्चर तो आ रही थी लेकिन डार्कनेस बहुत था और रेड कलर्स था। हमने बहुत सारा इसके ऊपर काम किया था लेकिन हो नहीं पा रहा था। आखिर में टिकॉन बोर्ड की प्रॉब्लम लगी तो हम टिकॉन बोर्ड पर रुक गए थे। विनोद किनी सर को मैंने मैसेज दिया था कि ये प्रॉब्लम मेरे पास माइक्रोमैक्स ऐसी आई है, ये बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी। तो अभी सर ने मुझे वीडियो कॉलिंग करके ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। इसमें ये कोई सोचेगा भी नहीं कि ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है, मैं तो नहीं सोच पाऊंगा। इसमें जिस साइड में प्रॉब्लम थी, लेफ्ट साइड में रेडिश कलर की, वो साइड की जो गेट कॉक होती है, ये जो गेट कॉक होती है, ये सारे गेट कॉक सर ने निकालने को बोलिए, और हमने वो निकाल दी है और पिक्चर एकदम क्लियर हो गया है। तो थैंक यू विनोद सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी, कुछ समझ में नहीं रहा था। वोल्टेज सारे प्रॉपर थे, गामा भी प्रॉपर था, वीजीएल वीजीएच सब ओके था, टिकॉन भी सही, मतलब सही था, सब सही था, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें सिंगल एलईडी है, पूरी एलईडी लगी हुई नहीं। हमें लगा कि एलईडी जो है एक साइड की खराब होगी, इसलिए हमने उठा के लेके आए सेट कस्टमर के यहाँ से, पर वो एलईडी की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसमें फाइबर वाला जो रिफ्लेक्टर होता है वो डाला हुआ है और एक सिंगल साइड में एक एलईडी स्ट्रिप लगी हुई है, तो एलईडी की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सर ने भी कॉप की प्रॉब्लम निकाल दी है। थैंक यू वेरी मच।